अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, होप कि आपने अच्छी ईद गुजारी होगी, आप खुश खुर्रम होगे। आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। ऑल्दो मैंने ये पढ़ा दिया है आपको फंक्शनल ग्रुप, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि जब तक लिख के ना ये करवाया जाए, आई थिंक इट्स अ सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में हमने 4 बातें मैंने आपको बतानी है, छोटी छोटी। एन एटम, ठीक है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, या फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इफ प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। इफ प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल एंड गिव इट, यानी किसको, मॉलिक्यूल को, एंड गिव इट करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, यानी उस मॉलिक्यूल को ख़ास प्रॉपर्टीज़ दे दे, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। हमने कहा 4 बातें, एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो या डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, किसी मॉलिक्यूल में मौजूद हो और उससे ख़ास खसूसियात का हामिल बना दे, इज़ कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। लो जी, ये बेटा आपकी फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन है। आप एग्ज़ाम्पल ले लो, मसलन ये अल्काइल कार्बन, ये आपने 9th में पढ़ा है। आर ग्रुप, यानी ये कोई कार्बन है, इसके साथ मैं OH लगा दूँ, या कोई आर के साथ मैं कोई X लगा दूँ, हेलोजेंस, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोक्सी एंड दिस वन इज़ कॉल्ड हेलाइड। दिस इज़ आर हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड दिस वन इज़ आर हेलाइड ग्रुप, या हेलाइड फंक्शनल ग्रुप है ये। तो इसका पूरा नाम अगर आप लिखो तो ये अल्काइल हेलाइड है और ये अल्कोहल या अल्केनोल्स वगैरह हैं। तो अब हम कोशिश करते हैं कि तमाम फंक्शनल ग्रुप को दोबारा डिस्कस कर लें। आप मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले बेटा मैं लिखूँगा इसकी फैमिली क्या है, फिर मैं लिखूँगा इस फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर, ठीक है, और देन आई विल कोट सम एग्जांपल्स, ठीक है, ताकि आइडिया आपका क्लियर हो जाए। सबसे पहले जो, अच्छा, जिसको फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले हम कह रहे हैं, सबसे पहली फैमिली वो अल्केन की है, और ये कंसीडर किया जाता है कि इस ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। बेसिकली फंक्शनल ग्रुप किसी मॉलिक्यूल को रिएक्टिव बनाता है और ये सिंगल बॉन्ड है, इसको फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं किया जाता, हालांकि ये फंक्शनल ग्रुप है। मसलन ये CH3 है, आपको पता है कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, और ये कार्बन के 3 बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ हैं, इस कार्बन के, और एक कार्बन के साथ इधर, और इस कार्बन का 1 बॉन्ड ये है और 3 ये हैं, यानी 4 बॉन्ड पूरे हैं। तो दिस इज़ आर फर्स्ट ग्रुप। हमने तकरीबन 20-21 फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करने हैं यहाँ पे। सेकंड वन इज़ आर एल्कीन। आपको पता है कि जब एल्कीन में डबल बॉन्ड आ जाता है कार्बन टू कार्बन, तो दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड एल्कीन ग्रुप, ठीक है। दिस वन इज़ आर एल्कीन ग्रुप। इसकी एग्जांपल आप दे दो जी, ईथीन, एथ मीन 2, इन डबल बॉन्ड के लिए आता है। This is your ethene and this one is your ethane, ANE, देखो ANE और ये ENE, ये फ़र्क है सिंगल और डबल बॉन्ड का, ठीक है। अब अगर आपके पास एक और फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज़ योर एल्काइन, ठीक है। दिस वन, हेयर इज़ कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला। तो इसकी आप एग्जांपल दे दो जी, एसिटाइलिन दे दो, या आप जिसको कहते हो इथाइन। ये देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको आप नाम दो इथाइन। YNE स्टैंड्स फॉर ट्रिपल बॉन्ड, एन स्टैंड्स फॉर सिंगल बॉन्ड, इन ENE स्टैंड्स फॉर डबल बॉन्ड, इन स्टैंड्स फॉर डबल बॉन्ड। तो अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, अब देखो एरीन, एरीन
ये बेंजीन रिंग के लिए इस्तेमाल होता है, कार्बन टू कार्बन रिंग हो कार्बन से बना हुआ। ये देखो, ये एक रिंग है जिसमें एवरी कॉर्नर रिप्रेजेंट्स अ कार्बन, ठीक है। तो ये आपका एरीन कहलाता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, एक छोड़ के एक पे डबल बॉन्ड। तो इसकी आप यही एग्जांपल लिख दें जी, हमारे पास सिंपलेस्ट एक रिंग है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड का, दिस इज कॉल्ड बेंजीन। क्या कहलाता है? बेंजीन। ये वही बेंजीन है जिसको हॉफमैन ने एक्सट्रैक्ट किया था कोलतार से, और एक और साइंटिस्ट था रंज, जिसने ये फिनोल शायद उसने प्रिपेयर किया था। अच्छा, अब उसके बाद अगला फंक्शनल ग्रुप है योर हेलाइड। हेलाइड देखें जी, कार्बन के बच्चों 4 बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड लेट से किसी हाइड्रोजन वगैरह के साथ है। अगला ये वाला बॉन्ड जो है, फोर्थ वन इज विद हैलोजन एक्स। एक्स स्टैंड्स फॉर योर फ्लोरीन, योर क्लोरीन, योर ब्रोमीन एंड योर iodine. Any one of the halogen can be represented here with X. अच्छा, अब आप इसको क्या कहोगे? अल्काइल हेलाइड में मिथाइल क्लोराइड कर दो, सिंपल सा। ये देखो CH3, ये बेटा 3 H's हैं, और ये इसका बॉन्ड Cl की जगह मैंने क्लोरीन लिख दिया, एक हेलोजन्स की जगह, सॉरी। तो ये आपका क्या है जनाब? मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है जी, मिथाइल क्लोराइड। ये आपके फंक्शनल ग्रुप हैं। अल्काइल हैलाइड तक हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वन इज आर जी, नेक्स्ट फिर आप इसी तरह लिखो हमारे पास कौन सी फैमिली ऑफ कंपाउंड्स है और उसका स्ट्रक्चर कैसे है फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है, किस चीज़ का स्ट्रक्चर, उस फंक्शनल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, और उसके बाद हम कोई एग्जांपल कोट करेंगे ताकि हमारा आइडिया एक्सप्लेन हो सके। ठीक हो गया जी। अब आप देखो कोई एग्जांपल देखें जी। नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप देखते हैं जी, ये फैमिली लिखना था मैंने। जी, तो हमारा नेक्स्ट है अल्कोहल। हमारा नेक्स्ट फैमिली ऑफ कंपाउंड है अल्कोहल। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन वगैरह के साथ, और दिस वन इज़ विद OH। यहाँ पे अगर OH आए तो दिस इज़ कॉल्ड, एक कार्बन वाला अल्कोहल हो तो मीथानोल, मैथमीन 1 मीथेन, ठीक है। इसके साथ अल्कोहल के लिए OL लगा दो, दिस इज़ कॉल्ड मीथानोल, दिस इज़ योर मिथाइल अल्कोहल और मीथानोल। नेक्स्ट आपका फंक्शनल ग्रुप है कि आपके पास ईथर लिंकेज हो, ईथर ग्रुप हो, इधर भी कार्बन हो, बीच में ऑक्सीजन हो, इधर भी कार्बन हो, कार्बन के फिर 3 बॉन्ड किसी और हाइड्रोजन वगैरह के साथ हो। दिस इज़ एन एग्जाम्पल हेयर, दिस इज़ कॉल्ड डाईमिथाइल, डाईमिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर, dimethyl ether is our example of ether linkage or ether group. Here is another group that is called amine, ठीक है। अगर कार्बन के ये 3 बॉन्ड तो हमने डाल दिए, एक बॉन्ड NH2 के साथ हो तो दिस ग्रुप इज़ कॉल्ड अमाइन। यहाँ पे उसने लोन पेयर शो किया है नाइट्रोजन का, तो मिथाइल अमीन या अमाइन, अमीन लोग वैसे इसको पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में, मिथाइल अमीन, ठीक है। ठीक हो गया जी, ये हमारा अमाइन या अमीन फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट अगर साइनाइड लगा हो, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड नाइट्राइल ग्रुप। कौन सा? नाइट्राइल। अगर कार्बन, ये देखो कार्बन के ये 3 बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ चौथा बॉन्ड है, और इस कार्बन के 3 बॉन्ड अगर नाइट्रोजन के साथ हों तो दिस इज़ कॉल्ड नाइट्राइल ग्रुप। इसको साइनाइड भी कहते हैं। मसलन ये मिथाइल, ये वाला कार्बन, और नेक्स्ट वन इज़ योर साइनाइड। इसको आप यूँ भी लिख लो, दिस इज़ योर मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड या मिथाइल नाइट्राइल, ठीक है।
मिथाइल साइनाइड या मिथाइल नाइट्राइल भी आप इसको कह सकते हो। फिर नेक्स्ट आपका NO2 ग्रुप लग सकता है कार्बन के साथ, तो दिस इज़ कॉल्ड नाइट्रो ग्रुप। देखो कार्बन के 3 बॉन्ड, फोर्थ वन इज़ विद नाइट्रोजन और नाइट्रोजन इज़ विद ऑक्सीजन, इन अ सेंस कि यहाँ नाइट्रोजन के कैपेसिटी से ज़्यादा बॉन्ड है, हमने कंसेक्टिव 2 एटम पे पॉजिटिव नेगेटिव शो कर दिया, ठीक है। दिस वन इज़ कॉल्ड लोन पेयर आप कह सकते हो। अच्छा दिस इज़ नाइट्रो ग्रुप, तो इसका नाइट्रोमीथेन कर दो जी, मिथाइल विद NO2, दिस इज़ कॉल्ड नाइट्रोमीथेन। क्या कहलाता है जी? नाइट्रोमीथेन। ठीक हो गया जी, ये आपका नाइट्रो ग्रुप था। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कौन सा लिंकेज है। नेक्स्ट वन होना चाहिए नाइट्राइटो, इसने जिक्र नहीं किया। चलें अब हम सल्फ़र के 4 फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, सल्फाइड, सल्फ ऑक्साइड, सल्फोन और थाइओल। ठीक हो गया। कार्बन विद सल्फ़र, मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें रखना चाहिए थाइओल को, थाइओल। अगर कार्बन के ये 3 बॉन्ड हों और इधर सल्फ़र के साथ हो और सल्फ़र फर्दर H के साथ हो, तो दिस इज़ कॉल्ड थाइओल ग्रुप। इसको कहते हैं मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल थाइओल या मिथाइल थाइओल अल्कोहल भी कहते हैं, मिथाइल थाइओल। ठीक है, मिथाइल थाइओल या थाइओल भी सिंपली इसको कहते हैं। ठीक है, इसका इसी ग्रुप का नाम आप मेरकैप्टो भी होता है, याद रखना है आपने, क्योंकि ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है उसमें ये है, तो मेरकैप्टो इस ग्रुप को कहते हैं। तो आपने याद रखना है एंट्री टेस्ट के हवाले से, इस तरह अगर कोई आता है व्हाट इज़ मेरकैप्टो ग्रुप या MCQs में आ जाए अगर कोई, तो आपको बिल्कुल ये याद होना चाहिए कि इसकी पहचान होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं सल्फ़र का कोई लिंकेज हो दोनों तरफ कार्बन के साथ। ये देखो मिडल में सल्फ़र है, तो इधर भी इसका कार्बन के साथ लिंक है और इधर भी कार्बन के साथ, ज़ाहिर कार्बन की ये 3 वैलेंसीज है, तो दिस इज़ कॉल्ड सल्फाइड। क्या कहलाता है जी? सल्फाइड लिंकेज या सल्फाइड ग्रुप। डाई मिथाइल सल्फाइड कर दें जी, इन दोनों को मिथाइल कर दो। ये देखो CH3SCH3, ये लोन पेयर 2 एक ऊपर एक नीचे, आप डाई मिथाइल सल्फाइड, डाई मिथाइल सल्फाइड। ठीक है जी, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सल्फाइड लिंकेज। अब पता क्या है, इसी सल्फाइड लिंकेज का ऊपर एक ऑक्सीजन लगा दो। ये देखो ये वही कार्बन यानी सल्फ़र के इस तरफ, एक तरफ आपने एरो हेड से बॉन्ड शो किया और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डाल दो। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा सल्फ ऑक्साइड। कौन सा ग्रुप बना जी? सल्फ यानी सल्फ़र से सल्फ ऑक्साइड। और अगर ये सल्फ़र के ऊपर नीचे दोनों तरफ ऑक्सीजन आप लगाते हो तो दिस इज़ कॉल्ड सल्फोन। ये साइडों पे कार्बन है, तो दिस इज़ कॉल्ड सल्फोन। सेलफोन नहीं है ये जो आपके दिमाग में चल रहा है, दिस इज़ योर सल्फोन। ठीक हो गया जी, ये सल्फोन ग्रुप है। अब आप इसकी एग्जांपल दे दो, डाई मिथाइल सल्फाइड ही कर दो, वेरी सिंपल। ये देखो CH3SO नेगेटिव, CH3 डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड, डाई मिथाइल सल्फ ऑक्साइड। अच्छा इसका क्या करें जी, डाई मिथाइल सल्फोन कर दो। बिल्कुल SCH3 एक O ऊपर एक O नीचे, तो डाई मिथाइल सल्फोन। इधर से ऐसे सल्फाइड है ना, तो आप इसका नाम डाई मिथाइल सल्फोन लिख दोगे, डाई मिथाइल सल्फोन। तो ये हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप थे